Hello friends, so welcome back to our channel Support for All. Today we are going to talk about the fourth generation of computer. In previous tutorial we learned about that the third generation of computer, and we saw that many of the key points of the third generation like time period, uses, invented, examples, languages, and also I describe all the things of SSI, MSI, VLSI, and ULSI. So if you not get that video, so I mention the link in my description box. Please go and watch that video. तो फ्रेंड, हम इस वीडियो में बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। ठीक है, फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि ये चल भी रहा है, खत्म भी हो गया, सब कुछ इसका जो पार्ट है वो मैं क्लियर करूंगा। अब इसका टाइम सेशन देखिए कि टाइम पीरियड इसका क्या था। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1971 इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है और कहा जाता है प्रेजेंट, यानी कि अभी तक। लेकिन एक्चुअल में इसको देखा जाए तो 1980 तक ये चला। ये जनरेशन जो है 1980 तक चला, बट इसको प्रेजेंट में काउंट किया जाता है क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इसके जो हैं आज भी जो है इस्तेमाल होते हैं। दैट्स वाई प्रेजेंट यहाँ पर जो है मेंशन किया जाता है। अब इसमें यूजेस जो हैं वो आपका माइक्रो प्रोसेसर का किया गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का यूजेस किया गया। अब इसके बारे में बताएंगे, माइक्रो प्रोसेसर और ट्रांजिस्टर, ये सारे की चीज के बारे में। और इसका इन्वेंशन अगर है तो इन्वेंटेड बाय, इसका इन्वेंट जो है फेडरिको फैगिन किए थे। ठीक है, फेडरिको फैगिन, तो फेडरिको फैगिन ये इन्वेंट किए थे और इसको उन्होंने लॉन्च किया था कितने टाइम को, तो 15 नवंबर 1971, यानी फेडरिको फैगिन जो है इसको इन्वेंट किए थे कब, 15 नवंबर 1971 को। ठीक है, तो उस समय से ये चला और माइक्रो प्रोसेसर में जो है ये चीजें यूज हो रहा था। और इंटेल जो रिलीज किया पहला, इंटेल जो है, इंटेल कंपनी ने फर्स्ट रिलीज किया कौन सा, फर्स्ट रिलीज 4004 सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर, सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। अब इसको इंटेल ने लॉन्च किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि यूज जो हो रहा है, जैसे ट्रांजिस्टर कितना यूज होता था। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको सारे टर्म के बारे में, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई। तो इसमें जो यूज होता है वो होता है वीएलएसआई। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वीएलएसआई में कितना दिया गया है। तो इसमें ट्रांजिस्टर जो होते हैं, ट्रांजिस्टर जो हैं आपके, इसमें 10 लाख के यूज होते हैं। और लॉजिक गेट जो है इसके, इसमें आपको यूज होते हैं वो 99,999। तो इतने सारे ट्रांजिस्टर जो है वीएलएसआई में यूज होते हैं। तो ये मैक्सिमम जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम 20,000 के से शुरू है। वीएलएसआई जो है 20,000 से लेकर के और 10 लाख तक गया। ठीक है, तो ये चीज जो है ये VLSI यूज किया। ठीक है, तो VLSI इसमें यूज किया गया, तो इससे क्या हुआ, इसका साइज में और भी जो है डिक्रीज हुआ साइज, और जो है रिड्यूस हुआ साइज इसका। और उसके साथ साथ इसमें इसकी फंक्शनैलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि वन माइक्रो प्रोसेसर इक्वल टू 15 IC। डेट मीन्स 15 IC जो है एक माइक्रो प्रोसेसर के बराबर है।
तो सोचने वाली बात है कि इसकी कैलकुलेशन और इसकी जो है जो भी कंप्यूटेशन कितना ज़्यादा हो गया होगा। तो बहुत ज़्यादा इसका ये हो गया। और दूसरी चीज़ है कि अब इसको जो है घरों में यूज करने के लिए भी तैयार किया गया कि आप घर में भी यूज कर सकते हैं। तो घर में यूज करने के लिए वो फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया? फर्स्ट कंप्यूटर जो है घर में यूज करने के लिए IBM ने बनाया था। IBM ने बनाया था आपका फर्स्ट कंप्यूटर, और उसमें जो है होम यूजर के लिए, और ये बनाया था 1981 में। वहीं आपका जो है एप्पल ने मशीनटोस जो है बनाया था, ठीक है, ये 1984 में बनाया था। ये की देखिए, ईयर लिखने का मतलब ये कहीं एग्जाम में भी पूछ देता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो एप्पल ने ये बनाया था। इसमें आपका जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी जो है लॉन्च हुआ था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट मीन्स GUI का कंसेप्ट भी इसमें आ गया था। और हैंडहेल्ड में जो हैंडहेल्ड आपके डिवाइसेस थे वो भी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुके थे। डिवाइसेस जो हैं वो आपके इंट्रोड्यूस हो चुके थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस जो है फोर्थ जनरेशन में हुई थी। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें जो है लैंग्वेजेस क्या क्या यूज हुआ, क्या होता है या हुआ था। तो लैंग्वेजेस में आपका इसमें जो है आप पाइथन भी यूज हो गया, रूबी एंड रेल्स, उसके बाद जो है पर्ल, SQL, ये सारी चीजें जो है आपका इसमें यूज हुआ लैंग्वेजेस। अब अगर हम इसकी बात करें एडवांटेज की, तो एडवांटेज में अब देखिए, अब या इसमें फर्स्ट अगर की बात करें तो VLSI यूज हुआ, ठीक है। तो VLSI यूज हुआ तो जाहिर सा बात है कि इसमें ट्रांजिस्टर, नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है ज्यादा है। ऐसे कहा जाता है कि कम से कम 5000 जो है ट्रांजिस्टर इसमें यूज हुआ, 5000। तो 5000 ट्रांजिस्टर यूज हुआ, तो ये तो जाहिर सा बात है कि प्रोसेसिंग अच्छा करेगा। उसके बाद ये जो था ये थोड़ा सा चीप था, वेरी चीप, माने सस्ता था। और सस्ता होने के साथ साथ ये क्या था, अब छोटा हो गया तो क्या होगा, पोर्टेबल होगा, एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा सकते थे। उसके बाद जो है ये PC की तरह भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो इसकी साइज बहुत छोटी होगी तभी तो पोर्टेबल होगा। यहाँ पर पा सकते हैं वेरी लेस साइज बहुत छोटा था इसका। और इसमें और एक चीज बेनिफिट था कि नो एयर कंडीशन रिक्वायर्ड। अब इसमें एयर कंडीशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, जरूरी नहीं था इसमें कि एयर कंडीशन यूज आप करें, क्योंकि इंटरनल फैन वगैरह भी दिया गया था हीटिंग से बचने के लिए, ठीक है। इसी में जो है इसी सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया किस चीज को, इंटरनेट को इंट्रोड्यूस इसी सेशन में किया गया। उसके बाद जो है आपका नेटवर्क का डेवलपमेंट भी इसी सेशन में हुआ, ठीक है। तो ये सारी एडवांटेजेस हुई इस सेशन में। तो इस सेशन को आप बढ़िया से देखिएगा, ये फोर्थ जनरेशन को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपका अगर इसमें जो है हम लोग डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज में हम क्या कर सकते हैं, ADV में हम क्या कर सकते हैं कि अब इसमें क्या लगा हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है तो इसमें 5000 जो है ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें 5000 से ट्रांजिस्टर है तो आपका IC का नंबर भी ज्यादा होगा, IC नंबर इंक्रीज्ड, ठीक है। तो IC भी ज्यादा है। तो इसको क्या है कि ये जब मान लीजिए कि ये एक चिप है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे IC इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए हैं और बहुत सारे ट्रांजिस्टर इसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स। अब देखिएगा प्रोसेसर का, आप
उसको उल्टा करके देखिएगा पिन और पिनलेस से, तो कितने छोटे 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 उसमें जो है ये आईसी और ये ट्रांजिस्टर होते हैं, और वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, आप उसको नहीं पहचान पाते हैं कौन कैसे है क्या है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना ये इंक्रीज हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इसके साथ अगर हम ये कहें कि मेंटेनेंस जो है इसका, मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस इसका जो है वो हाई हो गया, क्योंकि अगर ये खराब होता है तो आप खुद से कुछ कर नहीं सकते हैं, ना आपको जानकारी होगा। वहां भी इसमें जो है मैक्सिमम जो है पार्ट क्या हो जाता था, रिप्लेसमेंट होता था। तो रिप्लेसमेंट क्यों करना पड़ता था, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्सिटी था कि इसको बनाना, इसको रिपेयर करना थोड़ा टफ ज्यादा था, तो इसलिए मैकेनिक भी प्रेफर करते थे कि रिप्लेसमेंट किया जाए सामान का। तो ये सारी चीजें इसकी डिसएडवांटेज हो गई, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में बेसिकली जो है यही था, ग्राफिक्स यूज हुआ, माउस यूज हुआ, आपका होममेड कंप्यूटिंग हो गया, हैंडल डिवाइस हो गया, बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज हुए। तो ये सारी चीजें मिला करके जो है, और इसका एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में डेक 10, उसके बाद जो है अगर स्टार 1000 भी आया था, उसके बाद पीडीपी भी 11 था, पीडीपी के साथ पीयूपी भी था, पीडीपी था, पीयूपी 11, पीडीपी 11 था। और उसके बाद जो है आपका आईबीएम का भी आया था, आईबीएम का जो है 4341 आया था। तो इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर इस पर आए थे। तो ये फोर्थ जनरेशन में सारे कुछ आए थे, ठीक है। तो इस फोर्थ जनरेशन में अगर कोई चीजें आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और पिछली वीडियो आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे हो तो। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जो है क्लास मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।